हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे एक नए सिनेरियो के बारे में। वो सिनेरियो कुछ इस टाइप से है। सिनेरियो है कि हमें क्या करना है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होता है अकाउंट टीम। सिनेरियो कुछ ऐसा है कि हमने एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है कस्टमर। उसके अंदर हमारे पास दो फील्ड्स हैं। एक फील्ड होगी मेरे पास एक हो गया यूज़र के साथ लुकअप और एक हो गया मास्टर डिटेल रिलेशनशिप विद अकाउंट। सिनेरियो ऐसे है, जैसे ही कोई कस्टमर ऐड होता है और उसके ऊपर अगर कोई यूज़र ऐड होता है तो उस यूज़र के ऐड होते ही मुझे क्या करना है, जो यूज़र ऐड हुआ है वो उसी को टीम मेंबर में, अकाउंट टीम में मुझे डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये सारा का सारा सेटअप करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ सेटअप पे जाते हैं। सेटअप पे जाके यहाँ पे यूज़र्स पे जाते हैं। यूज़र्स पे जाने के बाद अगर मैं यूज़र पे जाऊँगा, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि अब ट्रिगर धीरे धीरे हमारे कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स हमारी थोड़ी थोड़ी चेंज होती जा रही हैं, तो हम थोड़ा बहुत चेंज करते जाएंगे। तो यहाँ पे एक न्यू यूज़र बना लेते हैं, उसका नाम रखते हैं शंभू विषधारी एंड यहाँ पे अलाई सभी जगह हटा देता हूँ, विषधारी शंभू रख दिया। v@gmail.com विशाम रख देता हूँ, visham@gmail.com और इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ। मैं जानबूझ के गलत यूज़र नेम दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जाके मैं सेल्सफोर्स का लाइसेंस उसे दे देता हूँ। मेरे पास ये अभी हम डेवलपर सीरीज़ पूरी की पूरी करेंगे, तब हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो इसे CEO बना देते हैं और CEO में जाके यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल दे देते हैं। बाकी सेम एज इट इज़ रखते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये यूज़र हमें फ्यूचर में हेल्प करेगा। यहाँ पे मेरे पास ये एक यूज़र बन गया। अब मेरे पास अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे मैं सेकंड चीज़ करूँगा अकाउंट टीम। अकाउंट टीम्स मतलब उस वहाँ यूज़ होता है जब एक ही अकाउंट पे मल्टीपल रिसोर्सेज काम कर रहे होते हैं, तब हम अकाउंट टीम की बेसिकली यूज़ करते हैं। अभी मेरे ये ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाई थी तो इसके ऊपर मैंने इनेबल नहीं किया था। सबसे पहले मैं इसे जाके इनेबल कर दूँगा। इनेबल अकाउंटिंग ये दूसरी सेटिंग मेरी होगी। और दूसरी सेटिंग करने के बाद मैं अब एक बार जाता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे अकाउंटिंग मुझे सारों के लिए करना है। सारों के लिए करने के लिए जैसे मैंने इसे सेव किया, सेव करके देखता हूँ कि मेरे पास अकाउंट टीम इनेबल हो चुका है। आगे चलते हैं। ये हमारा एक तरह से अकाउंट टीम भी बेसिकली सेटल हो गई है। अकाउंट टीम के बाद अब हम जाते हैं ऑब्जेक्ट मैनेजर पे और यहाँ जाके हम कस्टमर नाम का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो कस्टमर पे जाएंगे। कस्टमर पे जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कस्टमर ये मेरा स्टैंडर्ड टेबल है, तो हम ये स्टैंडर्ड टेबल को नहीं यूज़ करेंगे। हम इसकी जगह अपना खुद का टेबल बनाएंगे जिसका नाम ही रखेंगे क्रिएट कस्टम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और यहाँ से जाके मैं कस्टमर नाम का एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। कस्टमर जो मेरा कस्टम ऑब्जेक्ट होगा, इसका नाम रखता हूँ कस्टमर्स, इसका प्रोनाउन नेम कस्टमर्स रखता हूँ। यहाँ पे इसे ऑटो नंबर ले लेता हूँ क्योंकि मुझे इस फील्ड का कोई रेलिवेंस नहीं है। जब मैं ट्रायल ले रहा था तो मुझे नहीं लग रहा था इसकी कोई ज़रूरत है। बिना बात के हम हर बार अगर नेम डालेंगे टेस्टिंग के टाइम पे तो बड़ा इशू हो जाएगा। C-कर्ली ब्रेसेस। इसे ऑटो नंबर रख देता हूँ और यहाँ पे टैप करके स्टार्टिंग नंबर 1 रख देता हूँ। यहाँ पे ये सारे फीचर्स इनेबल कर देते हैं। ये सारे के सारे हम डिटेल में जब हम एडमिन सीरीज शुरू करेंगे तब ये मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगा। इससे करने के बाद यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे अगर आप देखोगे ऐड नोट एंड अटैचमेंट और लॉन्च कस्टम वेब टाइम विजिट सब कुछ हम कर देंगे। इसे करने के बाद ये मुझे एक तरह से टैब स्टाइल सेलेक्ट करने को कहेगा, तो मैंने इसका फ्लैग कर दिया। और फ्लैग करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आई थिंक वीडियो नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे बटन आ रहा है। नेक्स्ट बटन के बाद नेक्स्ट करता हूँ। ये नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा? नेक्स्ट हो गया। ये प्रोफाइल सबके लिए डिफ़ॉल्ट ऑन रखनी है, नेक्स्ट किया। ये टैब सारी ऐप्स पे मुझे इंस्टॉल करना है, मतलब सेव करवाने हैं। ये मेरा टैब बेसिकली बन गया।
अब फील्ड एंड रिलेशनशिप में जैसे अगर आप रिक्वायरमेंट देखो तो रिक्वायरमेंट में मेरे पास 2 रिक्वायरमेंट थी। चलो अभी तो डॉक्यूमेंट बंद हो गया, मैं बता ही देता हूँ। एक मेरा था लुकअप रिलेशनशिप जो होगा यूज़र के ऊपर। सो मैं लुकअप रिलेशनशिप पे जाता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। लुकअप रिलेशनशिप पे जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिलेटेड टू जो मेरा यूज़र है, यूज़र। सो यूज़र के बाद इसे नेक्स्ट करता हूँ। सो नेक्स्ट करने के बाद एक हम वैसे रिकॉर्ड भी बना के देख लेंगे कि हमें कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा, तो इसका नाम भी मैं यूज़र रख लेता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। सेम एज इट इज़ अभी नेक्स्ट करता है क्योंकि हमें ट्रिगर का सिनेरियो करना है। सो आज हम सिर्फ इंसर्ट का सिनेरियो करेंगे, कल हम डिलीट और अपडेट दोनों सिनेरियो कर लेंगे। सो इसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पे एक लुकअप फील्ड बन गई। इसी तरह यहाँ पे जाता हूँ और एक मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बना देता हूँ जो मेरा होगा जी अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम गए और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे अकाउंट के ऊपर चला गया, नेक्स्ट किया। सो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अकाउंट, नेक्स्ट, क्योंकि ये मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास चेक आएगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये सब पे होता ही है। सो ये कस्टमर पे मेरे पास 2 फील्ड्स बन गई। चलिए अब हम टेस्ट करते हैं कि हमारा यूज़र जो हमने बनाया विषधारी वो मुझे मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, नंबर 1। और दूसरा मैं यहाँ पे अकाउंट के ऊपर बना भी पा रहा हूँ या नहीं बना पा रहा। सो यहाँ पे जाता हूँ। अब देखो आपके पास 2 ही यूज़र आएंगे, कस्टमर नेम और तो यूज़र विषधारी शंभू आ रहा है जो मुझे आना चाहिए था, और यहाँ पे ये मेरे सारे के सारे अकाउंट है। सब रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे ही मेरा नाम यहाँ पे ऐड होता है, जैसे ही मेरा पर्सन का नाम यहाँ होता है तो अकाउंट टेबल पे जैसे फॉर एग्जांपल इसे कट करते हैं और इसे कट करने के बाद सो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाके यहाँ पे इसकी रिलेटेड लिस्ट में एक अकाउंट टीम नाम की मेंबर की फील्ड वो ऐड हो गई होगी। सो अगर हम ये देखें तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये अकाउंट टीम नाम की आगे, तो यहाँ पे बेसिकली यूज़र ऐड करना है, सिंपल है। चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर पे गए, कस्टमर पे गए और कस्टमर के बाद जो मेरा कस्टम टेबल है मैं उसे पिक करूँगा। फील्ड एंड रिलेशनशिप के पे मैंने ये 2 फील्ड्स बनी हुई, बट मैं सीधा यहाँ पे ट्रिगर पे जाऊँगा। आज हम डेवलपर कंसोल नहीं कर रहे हैं, आज हम इसी स्क्रीन पे कर रहे हैं सारा काम। सो यहाँ पे ट्रिगर ऑन जो मेरा नाम था ट्रिगर टेस्ट मैनेजर ऑन कस्टमर। यहाँ पे अभी के लिए मैं आफ्टर इंसर्ट लिखता हूँ क्योंकि मेरे रिकॉर्ड सेव होने के बाद ही मुझे सारा का सारा काम करवाना है, उससे पहले नहीं करवाना। आफ्टर इंसर्ट लिखा और आफ्टर इंसर्ट, अच्छा मैं ट्रिगर फैक्ट्री नहीं यूज़ कर रहा पर इट इज़ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप ट्रिगर फैक्ट्री यूज़ करो। सो यहाँ पे लिखता है ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट। सो इज इंसर्ट की तरह हम पहले की तरह करेंगे और बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट जैसे जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट आएगी हम चीज़ें यूज़ करते हुए चले जाएंगे। एफ ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट किया, यहाँ पे क्या किया, फॉर लूप लगाई, फॉर ये फॉर लूप अंदर जाएगी यहाँ पे। सो यहाँ पे जाता हूँ फॉर अकाउंट, कैपिटल हो गया, फॉर अकाउंट ए, अकाउंट नहीं कस्टमर है मेरा, कस्टमर अंडरस्कोर CST कॉलन ट्रिगर डॉट न्यू कर देता हूँ। ट्रिगर डॉट न्यू करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कर्ली ब्रेस, और इसे सेव करके देखता हूँ कि कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा, कोई चैलेंज नहीं आ रहा। सो यहाँ पे मेरे पास क्या है, मुझे चेक करना है मेरा लुकअप तो यूज़र है। इफ़ CST डॉट यूज़र अंडरस्कोर C इज़ नॉट इक्वल टू नल, कि अगर वो खाली नहीं है सो कर्ली ब्रेस में फिर मेरा सिनेरियो आगे जाए। तो इन ऑर्डर टू सेव कि मेरा सारा ठीक चल रहा है, सो मैं इसके लिए मैं यहाँ पे क्विक सेव कर लेता हूँ। सो मेरा ठीक चल रहा है। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद CST डॉट यूज़र इक्वल टू नल नहीं है। सो मैं क्या करूँगा, एक सेट बना लूँगा, सेट ऑफ ID, यहाँ पे अकाउंट ID सेट इज इक्वल टू न्यू सेट ऑफ
आईडी, ये मैंने सेट ऑफ आईडी रख लिया। जैसे मैं पिछले सिनेरियोज में कर रहा था अभी हम वैसे ही चल रहे हैं। अभी कुछ हम एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, हमारा मैप आना है, लिस्ट आनी है, क्या आना है, जैसे मेरा पहले चल रहा था वैसे का वैसे करूँगा। अकाउंट आईडी सेट डॉट एड, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, CST डॉट अकाउंट अंडरस्कोर सी। ठीक है जी, पहले भी हमारा कुछ ऐसे ही होता था, अभी मैंने कुछ यहाँ पे ऐसे कर दिया, बट अब मेरे पास यहाँ पे एक चैलेंज आ गया। अब वो चैलेंज क्या है कि मुझे इस आईडी का फ़ायदा क्या है, क्या इस आईडी का मुझे कुछ फ़ायदा है, मुझे तो नहीं लगता है। तो अब एज्यूम करो आपके पास एक यूज़र ऐड हुआ है, उस यूज़र को तो बेसिकली आपको ऐड करवाना है ना। कहाँ ऐड करवाना है, अकाउंट मैनेजर वाली टीम में, एग्जैक्टली कुछ ऐसे करना है। सो हम यहाँ पे इस सेट को तो रखेंगे, इस सेट को तो मैंने बनाया, पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैप ऑफ आईडी कॉमा आईडी। ये वाला आईडी मेरी अकाउंट की आईडी स्टोर करेगा जो ये वाली आईडी है, और ये वाली आईडी मेरी यूज़र की आईडी स्टोर करेगी। यूज़र मैप इज इक्वल टू न्यू मैप ऑफ आईडी कॉमा आईडी। इस तरह से मैंने रखा, मैप ऑफ आईडी कॉमा आईडी कर दिया, सेव किया कि मेरा कोई चैलेंज तो नहीं है। क्विक सेव करने में फ़ायदा रहता है कि मेरा एकदम कोड भी ना उड़ जाए और उसके बाद ये ना हो जाए। सो अब मैं क्या करता हूँ, सीधा का सीधा मेरे पास यूज़र आएगा, यूज़र आने के बाद मेरे पास वो हट जाएगा। पर यहाँ पे एक सिनेरियो कवर नहीं होगा। वो सिनेरियो क्या था कि अगर मेरे पास एक अकाउंट के ऊपर मल्टीपल अकाउंट मैनेजर्स हैं, वहाँ भी वो चेंज हो जाएगा। तो वो वाला कोड हम आगे चेंज कर लेंगे। अभी के लिए हम ऐसे ही ये सिंगल वाला ले लेते हैं। तो मैप ऑफ आईडी कॉमा लिस्ट ऑफ आईडीज़ ले लेंगे, और लिस्ट ऑफ आईडीज़ में आपकी लिस्ट ऑफ यूज़र आईडी आ जाएगी। कोई टेंशन वाली बात नहीं, अभी हम इसे करते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। यूज़र मैप डॉट पुट, इट विल हार्डली टेक 1 मिनट उस टाइम, तो हम उस टाइम इसके अंदर कर लेंगे। सो CST डॉट अकाउंट अंडरस्कोर सी, कॉमा करके मैं कहता हूँ CST डॉट यूज़र अंडरस्कोर सी। तो इस तरह से मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं हुआ। अब ये तो हो गया। अब एज्यूम करो इसके बाद वैसे हमें लिस्ट ऑफ यूज़र्स ही ले लेनी चाहिए। क्यों, इसके पीछे क्या है, अभी तो आपने ये यहाँ से वो पूरा का पूरा एक डलवा लिया, बाद में इसी मैप में और अगर यूज़र्स डलवाने हो तो अब वो बाद वाला काम मैं अभी बताऊंगा कि हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं। सो इसका अभी हम इसे चेंज कर देते हैं, दैट इज़ लिस्ट ऑफ आईडी। सो यहाँ पे भी क्या करता हूँ, लिस्ट कर देता हूँ, और लिस्ट ऑफ यहाँ पे आईडी करके इसे बंद कर देता हूँ। सो इसे मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। सो सेव करता हूँ। सो ये अब एरर देगा कि आप क्या कर रहे हो। सो वही वाला काम F, आज हम कोई एक नया तरीका देखेंगे जो ChatGPT में देता है। सो हम यहाँ पे जाते हैं, F डॉट नॉट इक्वल टू कंटेंट्स की, F यूज़र मैप डॉट कंटेंट्स की CST डॉट अकाउंट आईडी। चलो अभी नया मेथड क्या शुरू करना, मेरा कीबोर्ड भी मुझे परेशान कर रहा है, तो नया मेथड की जगह तो हम पुराने मेथड पे चलते हैं। देखो पुराने मेथड के नाम पे ही ये ठीक हो गया। सो दैट इज़ अकाउंट, नहीं ठीक तो नहीं हो रहा, पता नहीं रिकॉर्डिंग के टाइम भी ये मुझे कीबोर्ड चैलेंज देता है। आप भी बताओ कि ये जो आपका कीबोर्ड लॉजिटेक M235 है, जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो या स्क्रीन रिकॉर्ड करते हो मैप पे, तब आपको चैलेंज देता है या आपको हमेशा ये चैलेंज देता है? क्योंकि अभी तक आप देख रहे थे पूरा का पूरा मैं इसी से कर रहा था। इफ़ डॉट कंटेंट्स की ये मेरा चेक हो गया। तो उसके बाद एल्स वाले पार्ट में जाते हैं। एल्स में यहाँ पे ये वाला डाल देते हैं, और ये वाला ब्रैकेट यहाँ बंद करते हैं। यहाँ पे करते हैं न्यू लिस्ट, यहाँ पे जाते हैं न्यू लिस्ट ऑफ आईडी
और कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे ये वाले यूज़र को ऐड कर देते हैं। जस्ट हमने वो मैप ऑफ आईडी को लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में किया। सो यहाँ पे लिस्ट ऑफ आईडी टेम्प लिस्ट इज इक्वल टू टेम्प लिस्ट कर दिया। और टेम्प लिस्ट के बाद मैंने क्या किया, यूज़र मैप डॉट गेट यूज़र मैप डॉट गेट किया मैंने। और इसके अंदर मैंने क्या किया, CST डॉट अकाउंट आईडी तो इसमें ऐड कर दिया। सो टेम्प लिस्ट डॉट ऐड, सो यहाँ पे CST डॉट यूज़र अंडरस्कोर सी। सो जहाँ पे भी मैं अकाउंट आईडी लिख रहा हूँ वहाँ पे अकाउंट आईडी की जगह अंडरस्कोर सी आएगा, क्योंकि ये मेरा अकाउंट मैनेजर पे नहीं है। ये पॉइंट ध्यान रखने वाला, ये मेरा है जो मेरा कस्टमर ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर है। और यहाँ पे यूज़र मैप डॉट पुट और पुट के बाद मैं यहाँ पे कर्ली राउंड ब्रेसेस लगाता हूँ। सो यहाँ करता हूँ CST डॉट अकाउंट अंडरस्कोर सी कॉमा, और यहाँ पे करता हूँ सेकंड चीज़ मेरे पास टेम्प लिस्ट। सो अभी हमने पुराने मेथड से किया है, नया मेथड मैं कल बेसिकली रिकॉल करवाऊँगा। तो ये मेरा इफ़ ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट का काम ख़त्म हो गया। तो आज ये पहली बार इतना बड़ा बना क्योंकि मुझे यूज़र्स की भी चाहिए होंगे। एज्यूम करो पहले से मेरे पास अभी आपने इसी लिस्ट के थ्रू आपने 5 यूज़र्स बेसिकली आपने डलवा लिए। सो वो ट्रिगर डॉट न्यू में 5 के 5 मेरे पास आ जाएंगे। और 5 के 5 आने के बाद फिर मैं आगे देखूंगा कि इसके अंदर मुझे बेसिकली क्या करना है। सो ये ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट का काम हो गया। और ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट के बाद अब अगली चीज़ मुझे क्या करनी है। अब अकाउंट टीम मेंबर्स की एक प्रॉब्लम है कि जब भी आप कोई नया यूज़र ऐड करते हो, सो वो जो नया यूज़र है ना वो डिलीट नहीं होता, वो वहाँ पे अपेंड करता रहता है। फॉर एग्जांपल पहले से वहाँ पे त्रिशु पड़ा हुआ है और अब आप त्रिशु डाल रहे हो, सो त्रिशु पड़ा रहेगा, त्रिशु अपेंड हो जाएगा। बट एज्यूम करो आप त्रिशु की जगह आपने XYZ कर दिया, सो वो XYZ को डिलीट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मुझे जो अब मैं क्वेरी लिखूँगा वो क्वेरी इसलिए है कि उसके ऊपर अगर कोई भी पहले से मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है सो वो रिकॉर्ड बेसिकली एम्प्टी कर दो। और जो करंट लिस्ट है मतलब अगर आप डिलीट कर रहे हो उस वाले में, सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिस्ट लेता हूँ। सो करके दिखाता हूँ इसका बोलने से अच्छा। सो यहाँ पे हम जाते हैं, थोड़ा सा ये ऊपर कर देते हैं। सो ये मतलब थोड़ा सा एंटर मार देते हैं कि हमारा ये फर्स्ट लाइन में आ जाए। लिस्ट अकाउंट टीम मेंबर और मेंबर लिस्ट। अब आप कहोगे त्रिशु हमें तो मेंबर की डिटेल्स चाहिए। सो आपने क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट टीम मेंबर सेल्सफोर्स सर्च करना है। सो जो आपको पहला रिकॉर्ड मिलेगा, नहीं ये दूसरा, पहला नहीं दूसरा है। सो ये तो आई थिंक कस्टमर सर्विस सॉफ्टवेयर फील्ड सर्विस टीम का आ गया मेरे पास लिंक पहला। सो यहाँ पे आपके पास ये दूसरा लिंक आएगा अकाउंटिंग नंबर। सो आपको बेसिकली यहाँ जाना है। सो जैसे मैं यहाँ पे ले रहा था, मुझे यहाँ पे 2 ही चीज़ें चाहिए, एक तो यूज़र की आईडी चाहिए, एक टीम रोल चाहिए होता है। टीम रोल क्योंकि आपने जो भी रोल बेसिकली देना है। सो यहाँ पे ये टीम रोल है मेरे पास। सो ये मैं तीनों चीज़ें मंगवा लेता हूँ, कंट्रोल सी, दैट इज़ टीम रोल। यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी लगाता हूँ, सिलेक्ट टीम रोल। कॉपी नहीं हुआ था क्या? सो इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद ये यहाँ पे पेस्ट मारा और पेस्ट मारने के बाद यहाँ पे यूज़र आईडी कॉमा अकाउंट आईडी फ्रॉम अकाउंट टीम मेंबर वेयर अकाउंट आईडी इन, और यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरा अकाउंट आईडी सेट करा। सो सिर्फ ये हमें सिर्फ डिलीट वाले केस में वो डिलीट करवाना है और बाकी मुझे किसी चीज़ में और बाकी अपडेट में भी चेंज करवाना है। सो उस तरीके से हम अभी यहाँ पे चेंज कर लेंगे। सो ये मेरे पास आ गया। सो यहाँ पे ये क्वेरी होगी,
सो यहाँ पे क्या करता हूँ, इफ मेंबर लिस्ट डॉट इज एम्प्टी, कि अगर वो एम्प्टी नहीं है, ये पहले मैंने नॉट इक्वल टू का साइन लगाया, और अगर वो एम्प्टी नहीं है तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेस डालूँगा और उसके बाद इसके अंदर कॉल करूँगा। तो यहाँ पे मैंने कैप्स लॉक हटाता हूँ, फॉर अकाउंट टीम मेंबर ATM, नाम बड़ा यूनिक है ATM, इज इक्वल टू मेंबर लिस्ट, और मेंबर लिस्ट करने के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेस करता हूँ, और कर्ली ब्रेस करने के बाद इसे यहाँ पे इतना करके सेव करता हूँ। क्या कोई चैलेंज नहीं है? कोई चैलेंज नहीं है। तो यहाँ पे अब मेरे पास आगे लॉजिक होगा, इफ़, सो हम एक डिलीट, हम पूरी लिस्ट डिलीट नहीं करवाएंगे, हम एक अलग से लिस्ट बना लेंगे, लिस्ट ऑफ, और उस लिस्ट को डिलीट करेंगे, अकाउंट टीम मेंबर यानी ATM डिलीट ATM लिस्ट इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट टीम मेंबर। ठीक है जी। सो ये मैंने अलग से लिस्ट बना ली, इसे सेव करता हूँ। सो ये इसने मुझे एरर दे दिया लाइन नंबर 35 पे। अब 35 पे उसने क्या किया, हाँ मैंने यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किया। सो अभी के लिए फॉर लूप के अंदर से इफ हटा देता हूँ और इसे सेव करता हूँ, तो मेरा ये ठीक हो गया, डिलीट TM लिस्ट। सो अब मैं यहाँ पे 3 कंडीशन लगाऊंगा। सो यहाँ पे लगाऊंगा इफ़ ATM इफ़ ट्रिगर डॉट इज डिलीट, सबसे पहले ये कंडीशन होगी, और उसके बाद ये मेरी फर्स्ट कंडीशन होगी, अगर ट्रिगर डॉट इज डिलीट है। सेकेंड कंडीशन है, यहाँ पे मैं सेकेंड एक और कंडीशन लगाऊंगा, और यहाँ पे करते हैं जी ATM। नेक्स्ट क्या करता हूँ, यूज़र मैप डॉट गेट डॉट कंटेन्स की जो यूज़र मैप डॉट कंटेन्स की है उसके अंदर ATM डॉट अकाउंट ID पढ़िए, ATM डॉट अकाउंट ID पढ़िए, और एक टाइम में मैं ये चाहता हूँ कि एक ही मेरे पास अकाउंटिंग मेंबर है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक ही अकाउंट मैनेजर है, उससे ज़्यादा ना है, या दूसरा ये चेक हो। सो दूसरे चेक के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यूज़र, मतलब मेरे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड ना है, मैं उसे क्यों अपेंड कर रहा हूँ, मुझे पता है, डॉट यूज़र मैप डॉट गेट, और गेट करने के बाद यहाँ पे करता हूँ ATM डॉट अकाउंट ID डॉट यूज़र ID इज़ नॉट इज़ डबल इक्वल टू, वो सेम है मेरे पास जो ATM डॉट यूज़र ID। अगर यहाँ पे तो बेसिकली लिस्ट आ रही है मेरे पास। सो ऊपर वाली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना वो डबल वाला कंसेप्ट हटा देता हूँ। चलो देखते हैं। सो ये वाला अभी के लिए हम चेक कंट्रोवर्शियल हो रहा है, तो इस चेक को हटा देता हूँ, और इस चेक को हटाने के बाद फाइनली मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, एक काम कर देता हूँ, डिलीट सबसे पहले जो मेरी लिस्ट है दैट इज डिलीट ATM लिस्ट। सो यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे डिलीट ATM लिस्ट डॉट ऐड करता हूँ, और ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ATM को डाल देता हूँ, मेंबर को डाल देता हूँ, और अगर यहाँ पे ये वाले फॉर लूप के बाहर अगर वो आता है, अगर वो पड़ा हुआ है, इफ़, यहाँ पे इफ़ ब्रैकेट लगाता हूँ, राउंड ब्रैकेट लगाता हूँ,
यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगाता हूँ, डिलीट ATM लिस्ट इज एम्प्टी। सो यहाँ पे अगर वो एम्प्टी है सो आप क्या करो, यहाँ पे क्या करो, डिलीट ATM लिस्ट। सो बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट कर दो ATM लिस्ट को, कि मैं नहीं चाहता कि एक से ज़्यादा मेरे पास अकाउंट मैनेजर हो। अकाउंट मैनेजर हर टीम में एक ही होता है। सो ये लाइन नंबर वॉज एक्सपेक्टिंग एट लाइन नंबर 72। तो एक बार चेक करते हैं। सो ये वाला ब्रैकेट देखते हैं, मेरा ये वाला ब्रैकेट, पहले ये वाला ब्रैकेट देखते हैं। ये वाला ब्रैकेट मेरा कहाँ बंद हो रहा है, तो यहाँ बंद हो रहा है। ये वाला ये वाला यहाँ पे बंद हो रहा है, इंसर्ट वाला। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे ये वाला फॉर लूप का एक बार चेक कर लेते हैं। सो ये इसका हो गया बंद ब्रैकेट, और इफ मेंबर लिस्ट डॉट इज एम्प्टी एक और ब्रैकेट बंद कर दिया इसका, और वो वाला ट्रिगर कॉल है। तो एक बार अब सेव करके देखते हैं मेरे पास कि क्या अब भी एरर आ रहा है। तो अब मेरा एरर हट गया। अब फाइनली मेरे पास ये वाला मैप आ गया जिसके अंदर अगर कोई इंसर्ट हुआ है। तो अब मुझे क्या करना है, फाइनली फॉर ID x कॉलम अकाउंट ID सेट से मैंने करा। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, इफ पहले ना हम वो वाली लिस्ट हटाते हैं, हमें 2 यूज़र्स का करना ही क्यों है। एक टीम में एक ही अकाउंट मैनेजर होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो लॉजिक लिखा था वो पूरा लॉजिक हटाऊंगा और यहाँ पे सिंगल यूज़र को ही ऐड करूँगा। क्यों हमें डबल यूज़र का करना। सो यहाँ पे हम सिंगल ही रखेंगे। एक टाइम में एक ही अकाउंट टीम मैनेजर होना चाहिए, एक से ज़्यादा ना हो। तो हम यहाँ से ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे और यहाँ पे ये वाली चीज़ भी हटा देंगे कि एक टाइम पे एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे ये क्या करता हूँ, ID और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इसे सेव करता हूँ। क्यों हमें ये सारा का सारा पंगा लेना। तो यहाँ पे लाइन नंबर 22 पे बेसिकली उसने एरर दे दिया। लाइन नंबर 22 पे उसने क्या एरर दिया कि वेयर लिस्ट ऑफ अकाउंट टीम मेंबर। सो एक बार इसका ब्रैकेट चेक कर लेते हैं। ये देखो ये ट्रिगर डॉट इंसर्ट का मेरा यहाँ पे बंद हुआ। तो अगर देखूँगा ये वाला इस इंसर्ट का मेरा यहाँ पे बंद हुआ, उसके बाद ट्रिगर डॉट न्यू का यहाँ पे बंद हुआ और इफ़ का मेरा यहाँ पे बंद हुआ। क्या अगर नहीं होता तो इसे सेव करते हैं। सो आई थिंक ब्रैकेट का थोड़ा चैलेंज हो गया। सो लाइन नंबर इफ़ में गए, इफ़ में जाने के बाद ये यहाँ पे हो गया और इसने यहाँ पे डिलीट कर दिया। सो अच्छा ये इफ़ का एरर आ रहा है, तो इसे एक बार क्विक सेव करके देखते हैं कि मेरे पास अब भी एरर आ रहा है। नहीं, तो एरर नहीं आ रहा। सो हमने वो कॉम्प्लेक्सिटी हटा दी। हम डबल अकाउंट टीम मैनेजर का क्यों सोचें। सो इफ यूज़र मैप डॉट कंटेन्स की करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कर्ली ब्रेसेस करता हूँ और कंटेन्स की में मेरा अगर वो अकाउंट ID है X है तो मैं क्या करूँगा, अकाउंट टीम मेंबर ATM1 इज इक्वल टू न्यू अकाउंट टीम मेंबर और इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, ATM डॉट टीम रोल, जो मेरा टीम मेंबर रोल था, टीम मेंबर रोल को उठाऊँगा और टीम मेंबर रोल को मैं कर दूँगा जी अकाउंट मैनेजर। यहाँ पे मैंने अकाउंट मैनेजर कर दिया और ATM डॉट यूज़र ID इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यूज़र मैप डॉट गेट एक्स कर दूँगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट वो यूज़र ID दे देगा। ATM डॉट अकाउंट ID इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स ही डाल दूँगा। ये मेरे पास तीनों हो गया। सो यहाँ पे एक और लिस्ट बनाऊँगा।
इसी को कर देता हूँ न्यू, इसे कॉपी करता हूँ और इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे न्यू एटीएम लिस्ट ले लेता हूँ, जैसे डिलीट था वैसे न्यू एटीएम लिस्ट ले लेता हूँ। सो न्यू एटीएम लिस्ट के बाद हम आगे जाते हैं और न्यू एटीएम लिस्ट के बाद इसके अंदर डॉट ऐड, और यहाँ पे मैं क्या ऐड कर दूँगा, ATM1। सो सिंस मैंने हर जगह ATM रखा हुआ तो हर जगह मुझे ATM1 नाम रखना पड़ेगा, ATM1 और यहाँ पे ATM1। सो इसे सेव करते हैं कि कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है। इस फॉर लूप के बाद ये यहाँ फॉर लूप से बाहर आएगा और उसके बाद फाइनली मैं एक चेक लगाऊंगा, इफ़ डॉट न्यू ATM लिस्ट नॉट इक्वल इज़ नॉट एम्प्टी। अगर ये खाली नहीं है सो आप क्या करो, कर्ली ब्रेस लगाओ। कर्ली ब्रेस लगाने के बाद यहाँ पे क्या करो, इंसर्ट कर दो न्यू ATM लिस्ट। सेव किया, सेव करके क्विक सेव किया, मेरा ट्रिगर सेव्ड है। तो अब हम क्या करते हैं, एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं। अकाउंट बनाया जिसका नाम रखा मैंने कुछ अजीब सा रखते हैं, फ्लेमिंगो रखते हैं, फ्लेमिंगो कॉर्प रखा। इस रिकॉर्ड को मैंने सेव किया। सो जैसे मैं इस रिकॉर्ड को सेव करता हूँ, फ्लेमिंगो कॉर्प मेरा सेव हो गया। सो अब मैं यहाँ कस्टमर पे जाता हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि डिबगिंग इज़ ऑलवेज हमेशा आपको ओपन रख के खोलनी चाहिए कि मेरा रिकॉर्ड में क्या चेंज हुआ। और अगर मैंने ट्रिगर बंद नहीं किया सो मैं यहाँ पे ना 2-3 चेक्स लगा लेता हूँ, दैट इज़ न्यू ATM लिस्ट का लगा लेता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट डेबग डॉट +++ यहाँ पे करता हूँ न्यू ATM लिस्ट, ये यहाँ पे रखती है इसका नाम सेमीकोलन, और इसी को ही यहाँ पे माइनस करके पहले तो इस लाइन को ही कॉपी कर देते हैं। विंडो से कॉपी कर दिया, और कॉपी करने के बाद अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ना, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे डिलीट रख देता हूँ नाम, डिलीट ATM लिस्ट। सो इसे क्विक सेव करते हैं। सो इंसर्ट डिलीट मैंने दोनों रख लिए। सो इंसर्ट की पता चल जाए मेरे पास कि मेरे पास क्या हो रहा है। एक न्यू कस्टमर ऐड किया, यूज़र का नाम था जी त्रिशु सचदेवा में मैंने फ्लेमिंगो कॉर्प पे, जैसे ही मैं इस रिकॉर्ड को सेव करता हूँ, फिंगर क्रॉस्ड सेव करके देखते हैं मेरा रिकॉर्ड तो सेव हो गया। तो हम क्या करते हैं, फ्लेमिंगो कॉर्प पे जाते हैं। सो हम कस्टमर्स पे हैं, अभी कस्टमर की जगह यहाँ पे हमने डेवलपर कंसोल खोला हुआ, इसी का ही ओपन इन न्यू टैप करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं। सो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, फ्लेमिंगो कॉर्प पे मेरा सबसे ऊपर आया हुआ है। सो अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँगा, अकाउंट टीम में कोई मेंबर ऐड नहीं हुआ। सो देखते हैं क्या इशू है। मुझे लग नहीं रहा था कि कुछ इशू होना चाहिए, बट आ गया ये इशू। सो ये आ सकता है, तो आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है कि भाई साहब क्या एरर था। सो ये दोनों लिस्ट ही मेरी खाली आई, ना डिलीट में कुछ आया ना इंसर्ट में कुछ आया। सो अब हम चेक करते हैं हमारी गलती कहाँ हुई है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि हमारा if c.user is not equal to null, तो cst डॉट यहाँ पे यूज़र मैप। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लो जी अकाउंट आईडी सेट उड़ा दिया मैंने। अब अकाउंट आईडी सेट नहीं है तो यहाँ पे काम कैसे होगा, डॉट ऐड cst, क्वेरी तो तभी हो रही है ना, अकाउंट अंडरस्कोर से, ये उड़ गया था जिसकी वजह से चेंजेस हुए। सो अभी हमने इसे चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास पहले तो हम ये फ्लेमिंगो कॉर्प पे जो मैंने रिकॉर्ड बनाया था, कस्टमर था, इस कस्टमर को जाके डिलीट करते हैं। सो यहाँ जाके इसे डिलीट मारता हूँ। डिलीट पे आई डोंट थिंक मैंने अभी कोई ट्रिगर लगाया। सो डिलीट वाला ट्रिगर मेरा हट जाएगा। तो यहाँ पे एक न्यू यूज़र बनाता हूँ, यूज़र का नाम त्रिशु ही रखते हैं और फ्लेमिंगो कॉर्प सेव करते हैं।
सो इसे सेव करने के बाद ये मेरा रिकॉर्ड बना। हम पहले डेवलपर लॉग पे इसका साइज देख लेते हैं। सॉरी, सो अगर हम यहाँ पे जस्ट, मेरा कैमरा थोड़ा सा ख़राब हो गया, सो यहाँ पे इसे छोटा कर देते हैं, जस्ट 1 मिनट देता हूँ। ये मैंने छोटा कर दिया, तो ये मेरा 6 KB का रिजल्ट आया। सो डिपक ओनली में हाँ मेरा इंसर्शन के टाइम पे रिकॉर्ड आया। सो कहीं ना कहीं आई एम हैप्पी कि मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया। सो अब हम फ्लेमिंगो पे जाते हैं, इसे रिफ्रेश मारते हैं और रिफ्रेश मारने के बाद इसे देखते हैं कि मेरे पास अकाउंट टीम में कोई मेंबर आया। सो अकाउंट टीम में त्रिशु आ गया एज अकाउंट मैनेजर। अब क्या करते हैं, अब वहीं पे जाते हैं। सो एक और यूज़र डालते हैं। आई नो दैट अभी हमने वो प्रॉपर मेंटेन नहीं किया, मैं एक यूज़र और इंसर्ट करवा देता हूँ। जिस पिछला डिलीट करते ही वो कि एक टाइम पे वो एक ही मैनेजर रहना चाहिए, तो वहाँ से वो डिलीट होना चाहिए था। सो विष्ठारी शंभू को डाल देता हूँ। वो यूज़र यहाँ से डिलीट नहीं हुआ, पर वहाँ जाके वो डिलीट हो जाएगा। सो अब देखो आपके यहाँ पे 2 यूज़र्स हो गए। सो एक मेरा ये हो गया, ये हो गया कि इसकी मैनिपुलेशन हम कल देखेंगे कि वो डिलीशन हम किस तरह से मैनेज करेंगे। बट अगर आप अब देखोगे, एक आपका इंसर्शन में आ जाएगा, एक आपका डिलीशन में आ जाएगा। सो ऊपर वाला जो रिकॉर्ड है वो डिलीशन का है और नीचे वाला रिकॉर्ड मेरा इंसर्शन का है। ठीक है जी। सो अगर आप ये, अब आप अकाउंट पे जाओगे फ्लेमिंगो पे, तो फ्लेमिंगो पे आपको 2 यूज़र्स नहीं दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको एक ही यूज़र एक टाइम पे दिखेगा, दैट इज़ विष्ठारी शंभू। सो ये कंसेप्ट था मेरा बेसिकली इंसर्ट ऑपरेशन का। कल हम यही देखेंगे कि अगर वो वाला वहाँ से यूज़र ऐड कर रहा है तो वो 2 कैसे ऐड करेंगे, और अगर 2 ऐड भी कर रहे हैं तो अगर उसके अंदर चेंजेस करना है तो वो डिलीट वाला ऑपरेशन कैसे करेंगे। सो अगर मेरा कंटेंट पसंद आया सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकता है। थैंक यू, थैंक्स।